सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, जो कि मैंने ऊल जलूल सी अभी पहन ली है कैसे भी करके। इससे पहले कि वाणी मैडम उठ जाए, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया है। और मैंने सोचा इंट्रो पहले दे देती हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है, बहुत टाइम बाद पहनती हूँ। मतलब पहनी तो थी, मैं लखनऊ गई थी तब भी मैंने पहनी थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। बट अभी मैंने सही से नहीं पहनी क्योंकि अभी मुझे बाहर नहीं जाना है ना, दैट्स वाई। शाम को बाहर निकलती हूँ, उस टाइम मैं फिर दोबारा से सही करूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मुझे लंच भी क्रिएट करना है। और ब्रेकफास्ट मैंने क्या है, कल वाले थोड़े से चावल बाकी थे तो मैंने उनको लेमन राइस बना दिया है और चाय चढ़ी हुई है। तो बस मिलते हैं नाश्ते के साथ। तीन तीसरी है ना हमारी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाड़ी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, फीड करा करा के उल्टी आने लगती मुझे। ये रहा पोहा स्टाइल में राइस, लेमन राइस बना है आज मॉर्निंग में। नाश्ता किया जाए। बिल्कुल। और अब 3 कप हो गए हैं, छोटू कप पानी का है। तो गाइस, मैं ये कह रही थी कि जो होम मेकर्स होती हैं, मतलब जो घर रहकर घर के काम करती हैं, उन लड़कियों को भी कभी नॉर्मली नहीं लेना चाहिए और बिज़नेस करने वालों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, मैं बिज़नेस भी करती हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। आपने देखा सुबह उठ के मैं फटाफट से नहा धो के, सुबह मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था 9:30 बजे। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था अपने लिए, मतलब हम लोगों के लिए लेमन राइस। फिर मैंने वाणी की मालिश करी और फिर भिंडी काटने में बहुत टाइम लगता है, सब्जी तैयार करी, रोटी आटा गूंधा है, अभी देखिए रोटी सेक रही हूँ। और बस ये देखिए, और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं, है ना। और 1:30 बजे मुझे व्लॉग एडिट करके व्लॉग अपलोड भी करना होता है। तो आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, मतलब दीन दुनियादारी में दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तुमने कितना कमाया, तुम क्या कर रहे हो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब काम वही करते हैं जिनका दिमाग वेला होता है, फ्री टाइम होता है, जिनके पास खूब ज़्यादा, और जिनको दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना पसंद होता है। और कहते हैं ना, इंसान दूसरे को वही दे पाता है जो उसके पास खुद के पास होता है। अगर मेरे पास नेगेटिविटी होगी तो मैं आपको नेगेटिविटी दूंगी, अगर मैं खुद इज़्ज़तदार होंगी तो मैं आपको इज़्ज़त दूंगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ है। तो चलिए छोड़िए इस टॉपिक को। तो देख रहे हैं इतना सारा काम है और बाहर वाणी और वाणी के पापा एक नींद मार रहे हैं और 2 बज गए हैं। बस फटाफट से लंच करूँगी, भिंडी मेरी फेवरेट है, तो लंच करते हैं। स्टे ट्यून। देखती हूँ, आज डेली व्लॉगिंग है, डेली क्या करती हूँ देखो तो सही। हाथ धुल लूँ पहले। वाणी की छोटी छोटी सी शूज, छोटी छोटी सी फ्रॉक, छोटी छोटी सी वाणी। वाणी 17 तारीख को 11 महीने की हो जाएगी ना वाणी। जाओ, आए जाओ, घूमी करके आओ, घूमी करो। देखो रानी है, देखो रानी, रानी 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 को ढूंढ कर आओ, जाओ तो रानी ढूंढ के लेकर आओ। तो गाइस, सुबह का खाना वाना बनाने, दोपहर का खाना वाना बनाने, खाने के बाद मैंने कुछ और शूट ही नहीं किया। तो आप लोग बताइए, वट सावित्री की तैयारी वैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई हमारा तो त्यौहार शुरू होने वाले हैं, अब बस फटाफट त्यौहार फेस्टिवल्स आएंगे और खूब मज़ा आता है इन चीज़ों में कि तैयार होने को मिलेगा ये वो। तो मैंने भी 2-3 साड़ियाँ निकाली हैं। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से, आज कमेंट, मतलब कल जब भी ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं किस साड़ी का ब्लाउज़ बनवाऊँ। तो फिर मैं फटाक से उसी साड़ी का ब्लाउज़ बनवा लूँगी, वरना अगर आपका कमेंट नहीं आया तो मैं अपनी मर्ज़ी से बनवाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी साड़ियाँ। तो गाइज़ एक्चुअली क्या है कि मेरे पास साड़ियाँ जो रहती हैं, एक बार पहन ली, दूसरी बार पहनने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि आपको पता है गोद भराई के टाइम पे मुझे 40 साड़ियाँ आई थी, 40 साड़ियाँ थी, जिनमें से अभी से मैंने 3 या 4 ही पहनी है क्योंकि गोद भराई में मिली थी, तो सभी बारी बारी से बन रही हैं।
तो एक साड़ी मेरे पास ये आई है, ये देखिए। मोस्टली साड़ियों के जो है, अरे भाई ये तो उठ भी नहीं रही। एक तो ये साड़ी है मेरे पास जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, और इसमें के कलर मैंने जो है बहुत पहन रखे हैं। देखिए इस साड़ी का कुछ वर्क इस टाइप का है, और फॉल लगा के भी दी है जिन्होंने भी दी है। और वैसे भी मैंने सुना है कि आजकल जो 1000 प्लस होती हैं उन साड़ियों पे ऑलरेडी वर्क मतलब फॉल लगा के देते हैं। तो आई डोंट नो ये किसने दी थी, मुझे याद भी नहीं है। गोद भराई में एक तो मेरा मन कर रहा है या तो मैं ये साड़ी करवा लूँ। देखो कुछ ग्रीन में होना चाहिए, है ना। तो ये साड़ी है एक जिसका मैं सोच रही हूँ बनवाने का। एंड सेकंड साड़ी मैंने अपनी मामी नेहा मामी की है, और मैं दिखा देती हूँ। ये मुझे नेहा मामी ने दी थी। ये भी बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, और इसमें स्पेशली मुझे ये वर्क जो है इसकी वजह से बहुत क्यूट लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तैयार करवा लूँ, क्योंकि देखिए ये कपड़ा जो होता है ना ऐसे वाला, इसका फिटिंग बहुत अच्छी आती है, साड़ी पहनने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक साड़ी ये मैं सोच रही हूँ तो ये बनवा लूँ। वैसे दोनों में उतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इसमें फॉल लगवानी पड़ेगी। देखिए इसमें फॉल नहीं लगी है, ठीक है। ये नेहा मामी ने दी थी, और मामी को मेरे सभी जानते हैं, एक ही मामी है। और सेकंड ये वाली है, इसमें फॉल लगा है, बस ब्लाउज़ बनवाना है। एंड थर्ड जो ऑप्शन में है, मेरी माता राम के भी दिमाग में चल रहा है, वो है कुछ ये साड़ी। ये साड़ी का ब्लाउज़ है, ठीक है। और ये साड़ी के अंदर का वर्क जो है, ओ गॉड, एक्चुअली आप लोगों को पता है ना गाइस कि मुझे मोस्टली मैंने जैसे बताया था बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो ये मेरे सुनील भैया जो हैं, ये सुनील भैया ने मुझे भाई दूज पे दी थी। बहुत क्यूट साड़ी है। तो आपको पता होगा जो उन्होंने गोद भराई पे दी थी पर्पल वाली साड़ी, वो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, जिसमें लोगों ने मुझे बोला था कि मेरा सेलिब्रिटी लुक लग रहा था। सेलिब्रिटी लुक रियलिटी में आए थे मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स कि बिल्कुल डिफरेंट लुक आया है तुम्हारा, बिल्कुल लाल पीले तो सभी पहनते हैं, रानी कलर, रेड कलर, ये सभी पहनते हैं, बट मैंने सबसे हट के ब्रिंजल कलर पहना था, पर्पल कलर जिसको कह सकते हैं, और सबको बहुत पसंद आया था। तो ये बिल्कुल हट के कलर फिर से सुनील भैया ने मुझे दिया है, ये दिया है मुझे भाई दूज पे। तो ये प्यारी सी साड़ी है, बट मैंने इसको उल्टा में भी उस दिन देख रही थी। हाँ ये बाय गॉड, ये भी बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। तो ये उन्होंने मुझे दी थी भाई दूज पे, और आप लोगों को पता है कि मुझे ऐसी साड़ियाँ भी बहुत पसंद हैं। तो मेरी मम्मा का मन है कि मैं ये साड़ी बनवाऊँ, और ये 3 साड़ियाँ हैं। अभी भाई 40 साड़ियाँ 40 साड़ियाँ जो है वो मुझे तैयार करवानी है। सासू माँ वाली साड़ी मैंने निकलवाई, बट मैं वो सोच रही हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी जब मैं रेडी करवा लूँगी तो वो मैं कहाँ पहनने वाली हूँ। ये ऐसी साड़ियाँ बच्चे भाई ये उठ नहीं रही गाइस सच्ची में। ये और ये मामी की है, ये दोनों काफ़ी हद तक सेम कलर लग रहे हैं, ये डिफरेंट कलर है। तो डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी साड़ी पहननी है। फिर उसके बाद मुझे उनके साथ की चूड़ियाँ लेनी पड़ेंगी, और इस बार सोच रही हूँ आर्टिफिशियल नेकलेस पहनूँ। गोल्ड पहन के थक गई हूँ, क्योंकि मोस्टली गोल्ड ही पहनना पड़ता है। जैसे हम लोग ये जब भी पूजा करते हैं, वट सावित्री या हर चीज़ें, बट कमर पेटी का मुझे बहुत शौक है, वो तो मैं रियल ही अपनी लगाऊंगी। और बाकी देखती हूँ अगर इसमें का मतलब साड़ियाँ एक बार डिसाइड हो जाए, आप लोग भी कमेंट करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग तीनों में से कोई एक फाइनल करूँगी। तो बस नेकलेस वगैरह, बैंगल्स वगैरह शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, फिर से शॉपिंग होगी। और बहुत सारे हमारे यहाँ तो गणेश उत्सव भी आता है, नवरात्रि आती है, बहुत सारे फंक्शंस आएंगे। तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। स्टे ट्यून। तो रात को जैसे पंडित जी आए, फिर हमने सोचा ग्रॉसरी लेके आ जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे तो बिल्कुल निकलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले जाते से ही लिया अपने लिए फ्रूट केक, जो कि डीमार्ट में मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश मिल जाता है। शॉप वगैरह में काफ़ी पता नहीं कब का रखा हो, बिका नहीं बिका, पर डीमार्ट में निकल जाता है। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि मैं हमेशा जो भी चीज़ें लेती हूँ उनके जो प्राइजेज़ वगैरह होते हैं वो हमेशा कंपेयर करके लेती हूँ। वो शुद्ध गृहिणी वाले जो लक्षण होते हैं वो सब मेरे अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हुए, उसके बाद पता है आपको मेरे साथ एक इंसिडेंट था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब उस टाइम पे जाती थी ऐसे कोई ट्रॉली में अपने बेबी को बिठाता था, तो मैं हमेशा पंडित जी से बोलती थी कि कभी हम भी आया करेंगे तो हमारा बेबी भी ऐसे ही बैठेगा। तो देखिए एज इट इज़ चीज़ें कब सच हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है वाणी चल नहीं सकती, वाणी चल सकती, बट बहुत ज़्यादा भीड़ होती है डी मार्ट में।
तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है बिना टाइम गवाए। वाणी ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पर, उसको बहुत मज़ा आ रही थी कि आराम से ट्रॉली में बैठी, लेकिन जब बिलिंग होने लगी तब उसको बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से उसको इरिटेशन होने लगता ना बच्चों को कि अब घर चलो। और सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट लेते हुए मैडम जी फिर से हर जगह सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती है मैडम को। हाय हम सिर्फ दिखावा करने नहीं आते, सामान लेके भी जाते हैं, बिल समेत पूरी ग्रोसरी डी-मार्ट से। चलो हम ये वाली डॉल फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं गाइस, ये डी-मार्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है हमको, मुझे इसका कोई बिल नहीं है। डी-मार्ट से हम आ गए हैं और खाना भी बन चुका है। मैंने बनाई है वो स्पाइसी वाली खिचड़ी होती है ना, बटर खिचड़ी जिसको बोलते हैं, तो मैंने बनाई है वो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में। और डेली व्लॉगिंग तो चल ही रही है, तो डेली व्लॉगिंग चलती रहेगी, वो नहीं रुकने वाली है। नेक्स्ट जून तक, आने वाले साल के जून तक मैं पूरी कड़ी मेहनत करूँगी और अपने आप को पॉजिटिव रखूँगी। और आप लोग भी पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी बिल्कुल न फैलाएं, अपने आसपास के लोगों को खुश करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और उनके नाम और उनकी कृपा से अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।